बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। बच्चों, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से अपने असाइनमेंट करके टाइम टू टाइम हमें भेज रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम हमें असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं। बच्चों, हम आपको बार बार यही बात बोल रहे हैं कि आपने अपने सारे असाइनमेंट हमें टाइमली भेजने हैं। आपको पता है ना कि इसके मार्क्स मिलते हैं, फिर भी आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम नहीं भेज रहे हैं। तो बच्चों, टाइमली अपने सारे असाइनमेंट हमें करके भेजिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पिछली बार मैंने आपको ओ की मात्रा वाले शब्द करवाए थे। अब इस बार मैं आपको औ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य करवाने जा रही हूँ। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक सृष्टि की पृष्ठ संख्या 42 पर दिए गए औ की मात्रा वाले शब्द आज हम करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं औ की मात्रा वाले शब्द। औ की मात्रा वाले शब्द। औ की मात्रा वाले शब्द। औ की मात्रा बच्चों ऐसे लगाते हैं, ठीक है। देखो और पढ़ो, देखो और पढ़ो। क औ की मात्रा अ, आ की मात्रा कौआ। क औ की मात्रा अ, आ की मात्रा कौआ। न औ की मात्रा क, आ की मात्रा नौका। न औ की मात्रा क, आ की मात्रा नौका। पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। दौड़ा, मौसी, पौधा, चौकी, नौका। तौलिया, पकोड़ा, फौज। हथौड़ा, चौका। फिर से पढ़ते हैं। दौड़ा, मौसी, पौधा, चौकी, नौका। तौलिया, पकोड़ा, फौज। हथौड़ा, चौका। आओ पढ़े, आओ पढ़े। सौरभ मौसी के घर गया। सौरभ मौसी के घर गया। गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम था। मौसी के बेटे गौरव ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। मौसी के बेटे गौरव ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। मौसी चौकी पर बैठकर पकौड़ी और कचौड़ी खा रही थी। मौसी चौकी पर बैठकर पकौड़ी और कचौड़ी खा रही थी। मौसा बोले, आओ आओ बैठो, पकौड़ी खाओ। मौसा बोले, आओ आओ बैठो, पकौड़ी खाओ। अपनी बेटी गौरी को आवाज़ लगाई। अपनी बेटी गौरी को आवाज़ लगाई। पकौड़ी लाओ, कचौड़ी लाओ। पकौड़ी लाओ, कचौड़ी लाओ। नौकर फटाफट बना लाया। नौकर फटाफट बना लाया। सबने मिलजुल कर खाया। सबने मिलजुल कर खाया। 14 दिन मौज उड़ाई। 14 दिन मौज उड़ाई। बच्चों, ये आपने शब्द और वाक्य पढ़ने का अच्छे से अभ्यास करना है, ठीक है। आप जितने अच्छे से अभ्यास करोगे पढ़ने का, उतनी ही आपको अच्छे से मात्राएं आएंगी,
जो आपको जिंदगी भर काम आएंगी। ठीक है बच्चों, आपने अच्छे से अभी से मात्राओं का अभ्यास करना है। आपको सारी मात्राएं अच्छे से आनी चाहिए। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय। बच्चों, अभी मैंने आपको औ की मात्रा सिखाई है। अब मैं आपको एक छोटी सी ओ और औ की मात्रा पर आधारित एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, ये कहानी आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में ही है। इसे बोलते हैं बोना जादूगर। बोना जादूगर। आओ पढ़ें ओ औ पर आधारित कहानी। एक जादूगर था, वह बोना था। बोना मतलब जो छोटे होते हैं, जो आदमी लोग कुछ छोटे होते हैं ना, उन्हें बोना बोलते हैं, बच्चों के जितने होते हैं। उसे जादू करने की कला आती थी। जादूगर तो आपको पता ही है, मतलब वो बोना जो था वो जादू करना जानता था। एक दिन चौक पर उसे एक चादर मिली। वह उस पर बैठकर अपने जादू का कमाल दिखाने लगा। वह बोला, हड़कम हड़कम जादू चला। बस उसके बोलते ही वह चादर में लिपट हवा में उड़ने लगा। वह बादलों के बीच जाकर पक्षियों से बातें करने लगा। अचानक उसे जोर की भूख लगी। उसने नीचे देखा तो एक आदमी पकौड़ी तल रहा था। उसके मुंह में पानी आ गया। जब आपके घर में पकौड़ी बनती है तो आपके मुंह में भी पानी आता है ना बच्चों, वैसे उसके मुंह में पानी आ गया। उसने फिर जादू का सहारा लिया। वह बोला, हड़कम हड़कम जादू चला। उसके बोलते ही पकौड़ी हवा में उड़कर उसके मुंह में आ गई। गरम पकौड़ी से उसका मुंह जलने लगा। वह चिल्लाया और सब जादू भूल गया। बच्चों, आपने इस कहानी में देखा होगा ना, ज्यादातर शब्द ओ और औ की मात्रा पर आधारित हैं। तो इसमें क्या होता है, एक छोटा आदमी जो बोना होता है, बोना किसे कहते हैं, छोटे आदमी को, वो जादू करना जानता था। तो एक दिन क्या हुआ, चौक क्या होता है, चौराहा टाइप का, उसे उसमें ना वहां पर एक चादर मिली। तो वह उस चादर पर बैठकर अपने जादू का कमाल दिखाने लगा। उसने सोचा कि मैं अपना जादू का कमाल दिखाता हूँ। वह बोला, हड़कम हड़कम जादू चला। जैसे ही उसने हड़कम हड़कम जादू चला बोला, वैसे ही बोलते साथ ही वह चादर में लिपटकर हवा में उड़ने लगा और बादलों के बीच में जाकर पक्षियों से बातें करने लगा। पक्षियों से, जैसे चिड़िया, तोता, उनसे सबसे बातें करने लगा। अचानक क्या होता है, उसे जोर की भूख लगती है। तो वह क्या है, नीचे देखता है। तो नीचे उसे क्या दिखता है कि एक आदमी क्या है, पकौड़ी तल रहा है। उसके मुंह में वो पकौड़ी देखकर पानी आ जाता है। आपका भी मन करता है ना पकौड़ी खाने का, तो वैसे उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसने फिर जादू का सहारा लिया और वो बोलता है, हड़कम हड़कम जादू चला। उसके बोलते ही क्या होता है कि जो पकौड़ी है ना, जो आदमी पकौड़ी तल रहा है, उसके वहां से पकौड़ी उड़कर हवा में आ जाती है और उसके मुंह में चली जाती है। तो जैसे ही वो पकौड़ी, गरम गरम तो तल रहा था वो आदमी, गरम गरम पकौड़ी उसके मुंह में जाती है तो उसका मुंह क्या होता है, जल जाता है, जलने लग जाता है। आप जब कभी कोई गरम चीज खा लेते हो तो आपका भी मुंह जलता है ना। तो वैसे उसने एकदम गरम गरम पकौड़ी जैसे उसके मुंह में गई तो उसका मुंह जलने लग गया और वह क्या है, जोर से चिल्लाया और चिल्लाते साथ ही वो सारा जादू भूल गया। मतलब उसको ये हो गया कि अब तो मैं जादू करूंगा ही नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी गरम गरम पकौड़ी मुंह में खा ली। मजा आया ना कहानी सुनकर आपको बच्चों?
तो ऐसे ही आपने पढ़ाई भी करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, चलो ओके बच्चों, बाय बच्चों। तो बच्चों आज हमने औ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य किए हैं। आपने इन्हें अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है। वैसे तो आपको सारी मात्राओं का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं जो भी गृह कार्य इसमें दे रही हूँ वह आपने टाइमली हमें करके भेजना है। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों। तो चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों।